दोस्तों हमारी अच्छी और बुरी आदतें ही जो है वो हमारे भविष्य का निर्माण करती हैं, हमारे जीवन का निर्माण करती हैं। अगर हम कुछ अच्छी आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो हमारा भविष्य अच्छा हो जाता है। जैसे एक्सरसाइज करने की आदत, मेडिटेशन करने की आदत, प्रॉपरली नींद लेने की आदत, सुबह जल्दी उठने की आदत, इनसे आपका ना सिर्फ जीवन अच्छा होता है बल्कि आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाती है। बिल्कुल वैसे ही अगर कुछ अच्छी आदतों को आप सुबह सुबह अपने रूटीन में शामिल कर लो तो आप देखोगे कि आपकी स्किन की जो क्वालिटी है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 3 ऐसी आदतों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको अपने रूटीन में शामिल करनी है और आप देखोगे कि ये सिर्फ 3 आदतें आपकी स्किन की क्वालिटी को बिल्कुल यू टर्न दे सकती हैं। चाहे आज आपकी स्किन की क्वालिटी कितनी ही खराब क्यों ना हो, लेकिन सिर्फ 1 से 2 महीने इन अच्छी आदतों को फॉलो करते हुए आप आपकी स्किन की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। सो अब देर नहीं करते हैं, स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को, ताकि आप इस जानकारी को लेकर के इसे कल से ही अपने रूटीन में शामिल कर सकें। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो पॉजिटिव फीडबैक है ये मुझे मिला है ज्योति वर्मा जी की तरफ से। और ज्योति जी लिखती हैं कि सर जी थैंक यू सो मच, आपके सारे प्रोडक्ट्स बहुत बेस्ट हैं और स्किन अफेयर्स का एलोवेरा जेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। थैंक यू सो मच सर जी। थैंक यू सो मच ज्योति वर्मा जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। सबसे पहले तो आपने सभी प्रोडक्ट्स को सराहा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली आपने एलोवेरा जेल को बहुत ज़्यादा सराहा, उसके लिए दिल से बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर आप भी नेचुरल चीज़ों को पसंद करते हैं, आप भी DIYs करना पसंद करते हैं, आप भी एलोवेरा जेल को अपनी त्वचा के लिए, अपने बालों के लिए, अपने नेल्स के लिए, अपनी बॉडी के लिए यूज़ करते हैं, तो एक बार मेरे कहने से या ज्योति जी के फीडबैक को सुन करके स्किन अफेयर्स के इस एलोवेरा जेल को आपको 100% जो ऑर्गेनिक है उसे अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। यूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि सर हमारे घर में तो पेड़ लगा है, हम उससे क्यों नहीं ले लें। देखिए जो पेड़ से निकला हुआ जो एलोवेरा जेल होता है ना दोस्तों, उसके अंदर येलो कलर का टॉक्सिक मटेरियल होता है। आप चाहे उसे कितना ही नीचे लटका के रख दें, कितना ही उसको निकालने की कोशिश करें, वो पूरे तरीके से नहीं निकलता, और इसके नहीं निकलने की वजह से आपकी स्किन पे बहुत बार सेंसिटिविटी हो जाती है, रैशेस हो जाते हैं, और इवन आपकी स्किन में पिंपल्स निकल आते हैं और आपकी स्किन डेप्रिशिएट कर जाती है। तो क्यों ऐसा रिस्क आप अपनी त्वचा के साथ ले रहे हैं? इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपनी त्वचा को इंप्रूव करना चाहते हैं तो एक अच्छे एलोवेरा जेल में इन्वेस्ट कीजिए, और ये आता है स्किन अफेयर्स का, जो मेरा खुद का फॉर्मुलेटेड है। इसे 100% प्रोसेस करके इसके येलो टॉक्सिक मटेरियल को निकालकर इसकी क्वालिटीज़ को और इम्प्रोवाइज करके आपको इस ट्यूब के अंदर दिया जाता है। सो मेक श्योर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। साथ के साथ में अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो नीचे सिर्फ लिंक लिख दीजिएगा, इसका लिंक ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा, और ज्योति जी की तरह आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब आते हैं अपनी 3 आदतों के लिए। तो पहली आदत जो सुबह उठते ही आपको करना है ब्रश करने से भी पहले, और वो है गंडुशा की आदत। अब आप बोलोगे गंडुशा क्या है? गंडुशा एक संस्कृत वर्ड है जिसको इंग्लिश में आजकल हम ऑयल पुलिंग के नाम से जानते हैं। अगर आप पुरानी संस्कृति की बात करोगे, लगभग 2000 साल पुरानी बात करोगे, तो गंडुशा हमारी संस्कृति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है। आज मॉडर्न साइंस, अमेरिकन्स, यूरोपियंस इसको अपना रहे हैं और ये ऑयल पुलिंग के नाम पर वापस भारत में आ रहा है, और तब हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है कि योग योगा बना, हमने एक्सेप्ट किया, आयुर्वेद आयुर्वेदा बना, हमने एक्सेप्ट किया। हम पता नहीं क्यों अपनी जड़ों को छोड़ करके और वापस से अमेरिका से जब चीज़ें आती हैं तब उनको सराहना शुरू करते हैं। अभी के अभी गंडुशा करना शुरू कीजिए, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। कैसे करोगे? नारियल का तेल ले लीजिए 1 चम्मच, या फिर 1 चम्मच तिल का तेल ले लीजिए। सुबह सुबह उठिए, बिना ब्रश किए अपने मुंह में इस तेल को भरिए, और कैसे हम पानी को भरने के बाद कुल्ला करते हैं, राइट, इस तरीके से इस तेल को अपने मुंह में घुमाइए जैसे आप पानी घुमाते हो। 1 मिनट के लिए, 30 सेकंड के लिए, 2 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, आप जितने भी मिनट के लिए कंफर्टेबली कर पा रहे हो उतना कीजिए, क्योंकि पानी की तुलना में आप इसको कम कर पाओगे, क्योंकि इस तेल की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, और आपकी गाल की जो मसल्स होती हैं, जॉ लाइन की जो मसल्स होती हैं, थोड़ा जल्दी थक जाती हैं, टायर्ड हो जाती हैं।
लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी वजह से आपकी जॉ लाइन और आपके गालों की मसल्स की एक्सरसाइज होती है, जिससे यहाँ पर अगर फैट डिपॉजिट है तो बिल्कुल स्लीक आपका चेहरा बन जाता है और आपको मॉडल्स जैसा लुक अचीव करने में आपकी मदद मिलती है। गंडुशा आपके शरीर के अंदर जमा जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उन सबको निकाल करके बाहर लाता है, इस तेल में मिलाता है, जो कि आप तेल अपने मुंह में रोटेट कर रहे हैं। जब आप थक जाएं इसको थूक दीजिए, स्पिट कर दीजिए, गर्म पानी से मतलब ल्यूकवार्म पानी से अपने मुंह में फिर से कुल्ला कीजिए। अब आप ब्रश कीजिए और अपना जो भी चाय कॉफ़ी का रूटीन है वो स्टार्ट कीजिए। आपको अमेजिंग 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 रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आपको माइग्रेन है, अगर आपको लिवर में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको अस्थमा रहता है, कोई भी शरीर की प्रॉब्लम, थोड़ा सा गूगल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इतने से वीडियो के अंदर जो 8-10 मिनट का है उसमें गंडुशा को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आप देखो, गूगल करो, आपको इसके अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में जब पता चलेगा आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे। और मेरे कहने से 15 दिन का ट्राई तो कर ही लेना। दूसरी आदत है कि जब आप नहा रहे हो तो नहाने से पहले अपने चेहरे पर 5 मिनट के लिए टैपिंग कीजिए। राइट, बहुत अच्छे से अपने चेहरे को थपथपाइए। अच्छे से जब आप चेहरे को थपथपाते हो तो क्या होता है, आपके चेहरे पर इस प्रेशर की वजह से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है। और ब्लड का काम क्या है? ब्लड का काम है त्वचा के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई करना, शरीर की हर एक कोशिका तक ऑक्सीजन की सप्लाई करना। तो जब आप ऐसे टैप करते हो तो ऑक्सीजन आपकी त्वचा में बढ़ती है, जिसकी वजह से त्वचा में चमक आती है, त्वचा में ग्लो आता है। तो जो आपकी कंप्लेन थी कि सर हमारी स्किन कुछ साल पहले बहुत ग्लोइंग थी, अब डल होती जा रही है, ये इतना सा टैपिंग का मूवमेंट सिर्फ 3-4 मिनट 5 मिनट के लिए कर लेना आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाला है। और ये अमेजिंग रिजल्ट्स आपके साथ साथ आपके आसपास के लोग भी कुछ दिनों में अनुभव करना शुरू कर देंगे। अब तीसरी आदत आती है नहाने के बाद। नहाने के तुरंत बाद आप जैसे नॉर्मल कोई तेल या कोई मॉइस्चराइजर लगाते हो, वैसे ही आपको इसके ऊपर सनस्क्रीन ज़रूर लगाना है। सनस्क्रीन में किया गया इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि आज आपको पैसे की बर्बादी लगता हो, लेकिन 5 साल बाद जब आप अपने आप को देखोगे तो जो लोग सनस्क्रीन नहीं लगा रहे थे और जो लोग लगा रहे थे, उनकी एज बढ़ने की जो स्पीड की जो आप देखोगे ना, उसमें आपको अंतर बिल्कुल साफ पता चल जाएगा। इसको आप ऐसा समझो कि एक अंगूर है जिसकी स्किन बिल्कुल टाइट है, जिसका स्किन का कलर बिल्कुल लाइट पीच कलर का है, इसको आप धूप में रख दो, राइट, और धूप में आप देखो 10 दिन बाद ये बिल्कुल किशमिश बन जाएगा, जिसका कलर डार्क ब्राउन है, रिंकल्स भी हैं। और एक यही अंगूर है जिसको कि आप किसी डिब्बे के अंदर बंद करके रखो, किसी छोटी सी डिब्बी के अंदर बंद करके रखो, ये जल्दी से अंगूर नहीं बनेगा, अंगूर किशमिश नहीं बनेगा। रीजन, प्रोटेक्शन दिया। वैसे ही सनस्क्रीन का प्रोटेक्शन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए। हम इंडियंस हैं, इंडिया में रहते हैं, SPF 50 हमारे लिए एक मिनिमम सनस्क्रीन होना चाहिए, क्योंकि चाहे हमें कितने ही बादल क्यों ना दिखाई देते हो, चाहे कितनी ही सर्दी क्यों ना पड़ती हो, लेकिन धूप की जो इंटेंसिटी है ना हमारे देश में, वो बहुत ज़्यादा है। और इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी में अगर आप सनस्क्रीन इस्तेमाल नहीं करोगे तो अंगूर चाहे कितना भी जवान क्यों ना हो, किशमिश ज़रूर बनेगा और किशमिश की तरह आप काले और रिंकल्ड स्किन वाले ज़रूर हो जाओगे। सो मेक श्योर एक अच्छे सनस्क्रीन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मेरी तरफ से मेरा रिकमेंडेशन है कि आप स्किन अफेयर्स का ब्रॉड स्पेक्ट्रम SPF 50 ट्राई कीजिए। ये दुनिया का बेस्ट सनस्क्रीन है। जिन लोगों ने ट्राई किया है प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से बताएगा कि आपका एक्सपीरियंस क्या है सनस्क्रीन के साथ। ये कोई सफ़ेद लेयर नहीं देता, कोई पसीना नहीं, कोई ऑयलीनेस नहीं, कोई चिपचिपाहट नहीं, कोई किसी तरह का ब्लैकनेस नहीं, सिर्फ आपकी स्किन को ही देता है प्रोटेक्शन। हर 4 से 5 घंटे के बाद इसे रिपीट कीजिए और आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो ये 3 आदतें आपको फॉलो करनी है और आप देखोगे आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल रहे हैं। मेक श्योर इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद जब बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हैं बिल्कुल ऐसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।